अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये खिलाफत राशिदा की चौथी एपिसोड है। जंग युमामा के बाद हजरत अबू बकर रजी ताला अन्हो को जो सबसे बड़ा एक चैलेंज दरपेश था वो था कि जो लोग दीन से फिर गए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछले हिस्सों में भी बताया कि अरब के बहुत से ऐसे कबाइल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दोबारा मुर्तदिद यानी दीन को छोड़ बैठे थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी ताला अन्हो ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और 11 लश्कर बनाए। अल्लाह की मदद और नुसरत से इन तमाम 11 लश्करों को कामयाबी हासिल हुई और देखते ही देखते पूरा अरब दोबारा मुसलमान हो गया। खैर दोस्तों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो ने जब मुर्तदों के खिलाफ मुकम्मल तौर पे कामयाबी हासिल कर ली तो आपने बैरूनी दुश्मनों की तरफ तवज्जो दी। इस वक्त 2 बड़ी ताकतें इस्लाम की दुश्मन थी। ये दोनों ताकतें रोम और ईरान थी, यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी और ताकत तरीन सल्तनतें थीं। रोम के लोग ईसाई थे जबकि ईरानी लोग आग को पूजते थे। ये मजूसी खिलाते थे। इस्लाम को इन ताकतों की तरफ से खतरा था। ये किसी भी वक्त मुसलमानों पर हमला आवर हो सकती थी। इस वक्त पूरा शाम रोमी हुकूमत में शामिल था और इराक ईरानी हुकूमत का हिस्सा था। इन दोनों हुकूमतों की सरहदें अरब में मिल जाती थी। शाम और इराक की सरहदें आपस में भी मिलती थी। ये हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु की हिम्मत और जुर्रत थी कि एक ही वक्त में आपने इन दोनों के खिलाफ जहाद शुरू फरमाया। दोस्तों, पहले मैं ईरान के बारे में बताता हूँ। ईरानियों को अपनी ताकत पर बहुत नाज था। इनका ख्याल था कि इन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुसलमानों को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में आसपास के मुल्कों के बादशाहों को खतूत के जरिए इस्लाम का पैगाम पहुंचाया था। एक खतूत आपने ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को भी भेजा। इस बदबख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पढ़े बगैर ही फाड़ दिया था और गुस्से में आकर यमन के गवर्नर को यह पैगाम भेजा था कि जिस शख्स ने मुझे ये खत लिखा है इसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि इसने आपका खत 2 टुकड़े कर दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इसके मुल्क को भी टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर हुआ यूं कि खुसरो परवेज को इसके बेटे ने हुकूमत के लालच में कत्ल कर दिया। इसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे। ये मुसलमानों के खिलाफ भी साजिश करने लगे। इनकी सरहद पर जो अरब कबाइल थे इनके साथ भी जुल्म और ज्यादतियां करते थे। इसीलिए इन कबीलों के लोग ईरानियों से बहुत नफरत करते थे। इन्हीं कबीलों में एक कबीला बनु शैबान था कि जिसके सरदार का नाम मुसन्ना बिन हारिसा था। हिजरत के 9वें साल मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ मदीना आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु बहुत बड़े बहादुर और जंगजू थे, अक्लमंद भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद जब ये वापस अपने वतन गए तो इन्होंने ईरान के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जहाद शुरू कर दिया। इन्होंने अपने कबीले बनु शैबान के अलावा कुछ दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया। इस तरह ये काफी ताकतवर हो गए। अब इन्होंने अपने लश्कर के साथ ईरानियों पर हमले शुरू कर दिए। अचानक किसी ईरानी इलाके पर हमला करते, इन्हें नुकसान पहुंचाते और वापस चले जाते। आज हम जिस तरीके को गुरिल्ला वॉर कहते हैं ये वही तरीका था। गालिबन ऐसे हमलों की इब्तिदा हजरत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु ने ही की थी। दोस्तों, इनकी ख्वाहिश थी कि ईरान पर बकायदा हमला किया जाए। इस्लामी हुकूमत की मदद के बगैर वो बकायदा हमला कर नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास इतनी फौज नहीं थी। जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु मुर्तदों के फितने को कुचलने में कामयाब हो गए तो हजरत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु इनकी खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के हालात बताए जो जुल्म सितम तोड़ रहे थे। इनकी तफसीलात बताई और खुद इन्होंने ईरान के खिलाफ जो कार्रवाइयां अब तक की थी इनकी तफसील भी सुनाई और आखिर में मदद की दरख्वास्त की। दोस्तों, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु का इरादा पहले यही था कि इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ जहाद शुरू किया जाए। चुनाचे आप रज़ी ताला अन्हु ने हजरत मुसन्ना
रज़ी ताला अन्हु से फरमाया कि तुम वापस जाओ और सरहद के करीब आबाद सारे अरब कबाइल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करो, हम तुम्हारी मदद के लिए बहुत जल्द फौज भेज देंगे। ये सुनकर हज़रत मुसन्ना रज़ी ताला अन्हु बहुत खुश हुए और वतन की तरफ रवाना हो गए। इनके जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को हुक्म भेजा कि फौरन इराक की तरफ रवाना हो जाएं और मुसन्ना रज़ी ताला अन्हु को साथ मिलाकर ईरान के जालिम मजूसियों के खिलाफ जहाद शुरू करें। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद इस वक्त यमामा में थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु का हुक्म मिलते ही वो 10,000 मुजाहिदीन के साथ इराक की तरफ बढ़े। ये वाकया 12 हिजरी का है। साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा को हुक्म भेजा कि तुम खालिद बिन वलीद के साथ रहो और इनके साथ कूच करो और इनके साथ क़याम करो, पूरे तौर पर इनकी अतात करो। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अयाज रज़ी ताला अन्हु को लिखा कि तुम भी खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के पास पहुंच जाओ और इनकी क़यादत में लड़ो। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को ये हदायत दी कि इराक की सरजमीन पर पहुंचकर लोगों की दिलजोई करें, अल्लाह की तरफ इन्हें दावत दें। अगर वो इस दावत को कबूल कर लें तो ठीक, वरना इनसे जिजिया तलब करें। जिजिया देने से भी इनकार करें तो फिर इनसे जंग करें। जो लोग साथ जाने के लिए तैयार ना हो, इन पर जबर ना करें। और जो लोग मुर्तदिद हो गए थे लेकिन अब फिर मुसलमान हो गए हैं, इनसे किसी किस्म की मदद तलब ना करें। चौथी, जो मुसलमान पास से गुजरे इन्हें साथ मिलाएं और अपनी जंग का आगाज उबला से करें। दोस्तों, ये आखिरी हुक्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने इसलिए दिया था कि इस जमाने में शाह ईरान का सारा जंगी सामान उबला में मौजूद था, गोया वो इसकी फौजी छावनी थी। ये शहर बंदरगाह भी था और इसके जरिए अरब और हिंदुस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात कायम थे। अर्ज इस्लामी लश्कर इराक की तरफ बढ़ा। इस वक्त इराक का गवर्नर हरमज ईरान के बहुत बड़े पहलवानों में शामिल होता था। ये बहुत जालिम भी था, सरहद पर आबाद अरब कबीलों पर बहुत जुल्म ढाता था। इसी के जुल्म से तंग आकर हज़रत मुसन्ना रज़ी ताला अन्हु ने ईरानी सरहदों पर गुरिल्ला वॉर शुरू की थी। क्या दोस्तों, इराक में सबसे पहली जंग जो हुई इसका नाम ज़ातुल सलासिल यानी जंजीरों की लड़ाई है। इस वक्त ईरानी हुकूमत का दस्तूर था कि जो शख्स जितना बड़े ओहदेदार होता था इसकी टोपी इतनी ही कीमती होती थी। अब चूंकि हरमज यहाँ सबसे बड़े ओहदेदार था इसलिए इसकी टोपी तकरीबन 1 लाख रुपए की थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु इराक की हदूद में दाखिल हुए तो हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु अपनी 8,000 फौज के साथ इनसे आ मिले। अब हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फौजों को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से के सरदार हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी ताला अन्हु को बनाया और दूसरे हिस्से का सलार हज़रत आदी बिन हातिम ताई रज़ी ताला अन्हु को मुकर्रर किया और तीसरा हिस्सा खुद अपने पास रखा। तीनों लश्कर 2 दिन और 3 दिन के वक्फे से रवाना हुए। यानी सबसे आगे हज़रत मुसन्ना रज़ी ताला अन्हु का लश्कर रवाना हुआ। इसके 2 दिन बाद हज़रत आदी बिन हातिम रज़ी ताला अन्हु का और 3 दिन बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु का लश्कर रवाना हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हरमज के नाम पर एक खत भी लिखा जिसमें फरमाया कि तू इस्लाम ले आ, महफूज रहेगा, वरना जिज़्या अदा कर। ये भी मंजूर नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जा। मैं तेरी तरफ इन लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो मौत को इतना महबूब रखते हैं जितना तुम जिंदगी को। दोस्तों, हरमज को ये खत मिला, साथ ही इसे मुसलमान फौजों की रवानगी की इतलात मिली तो इसने ईरान के बादशाह यज़दगिर्द को तमाम हालात लिख दिए। फिर अपना लश्कर लेकर बहुत तेजी से हफीर के मकाम की तरफ बढ़ा क्योंकि इसे इतला थी कि मुसलमानों का लश्कर भी इसी तरफ आ रहा है। वहां पहुंचते ही इसने पानी के पास पड़ाव डाल दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर वहां पहुंचा तो इन्हें ये परेशान कुन खबर मिली कि हरमुज ने पानी पर कब्जा कर लिया है और हमारे पास पानी नहीं है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर के साथ मिलकर अल्लाह से दुआ की। बस फिर क्या था, बारिश शुरू हो गई और जल थल हो गया। हरमुज ने अपनी फौज की सफबंदी शुरू की। इस जंग की नुमाया तरीन बात ये थी दोस्तों कि इन कुफ्फार ने जंजीरों से एक दूसरे को बांध लिया था ताकि भाग ना सकें। इसलिए इस जंग को ज़ातुल सलासल कहा जाता है, यानी जंजीरों की लड़ाई। इधर हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज की सफबंदी की। जंग शुरू करने से पहले हरमुज ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को खुद अपने मुकाबले पर आने की दावत दी और ये इसकी साजिश थी। इसने मैदान के दरमियान कुछ गड्ढे खुदवाए थे, इनमें अपने फौजी छुपा दिए। इन्हें हदायत दी कि जब खालिद बिन वलीद इस पर हमला आवर हो तो वो अपनी जगहों से निकलकर इन पर हमला कर दें। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूं कि पहले जमाने में पूरी जंग शुरू होने से पहले 2 लश्करों के दरमियान इनफरादी मुकाबले होते थे। पहले एक लश्कर से कोई बहादुर निकलकर आगे आता,
वो ललकारता कि कौन मेरे मुकाबले पर आता है। दूसरी तरफ से इसके मुकाबले पर कोई जवान मर्द निकलता। इस तरह जो जीत जाता वो फिर किसी को ललकारता या कोई और निकलकर इसे ललकारता। क्या दोस्तों, इस दावत के पर्दे में हरमज़ चाल चलना चाहता था। दोनों लश्करों के दरमियान इतना फासला तो था ही कि अगर कुछ काफिर छुपी हुई जगह से निकलकर हजरत खालिद पर हमला करें तो फौरी तौर पर मुसलमानों के लश्कर से निकलकर कोई इनकी मदद को नहीं आ सकता। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को हरमुज़ ने ललकारा तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु इनके मुकाबले के लिए आगे बढ़े तो मुसलमान बहुत फिक्रमंद हो गए। इन्होंने सोचा कि हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु अकेले जा रहे हैं, कहीं काफिर धोखा ना करे। इस्लामी लश्कर में हजरत काका रज़ी ताला अन्हु ऐसी सूरत में इनकी मदद के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, यहाँ बताता चलूं कि हजरत काका रज़ी ताला अन्हु वो मुजाहिद हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु को इस मुहिम पर रवाना फरमा चुके थे तो बाद में इन्हें ख्याल आया कि हजरत काका रज़ी ताला अन्हु को भी इनकी मदद के लिए रवाना करना चाहिए। चुनाचे इन्हें रवाना होने का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर किसी ने हैरान होकर कहा था कि आप इनकी मदद के लिए सिर्फ एक आदमी को रवाना कर रहे हैं। जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला ने फरमाया था कि जिस लश्कर में काका हो इस लश्कर को कभी शिकस्त नहीं हो सकती। खैर दोस्तों, जो ही हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु इनके करीब पहुंचकर इस पर हमला आवर हुए, इधर छुपे हुए दुश्मन फौरन निकलकर इन पर हमला करने के लिए टूट पड़े। काका बिन उमर रज़ी ताला अन्हु ने दूर से यह मंजर देखा तो बिजली की तरह इनकी तरफ रवाना हुए और पलक झपकते ही इन सवारों पर टूट पड़े। छुपे हुए मक्का दुश्मन हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु तक पहुंच ना सके। इधर हजरत खालिद ने हरमज़ पर वार किया और एक ही वार में इसे मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, हरमज़ के मर जाते ही ईरानी हौसला हार बैठे। वो जंजीरें तोड़कर भागे और मुसलमानों ने इनका ताकुब किया और इस तरह ईरानियों की बड़ी तादाद कत्ल हुई। दोस्तों, ये पहली जंग थी जिसमें ईरानी मुसलमानों से शिकस्त खा बैठे और इसके बाद देखते ही देखते पूरा ईरान मुसलमानों के सामने सरनगू होता गया। दोस्तों, अल्लाह ताला का मुसलमानों पे एक करम था कि इन्होंने मुसलमानों को एक बहुत बड़ा वॉरियर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु की सूरत में अता किया था, जिन्होंने देखते ही देखते अपनी आला जंगी हिकमत अमली से पूरे ईरान को फतह कर लिया था। क्या दोस्तों, यहीं पे मैं खुलफाए राशिदीन की इस चौथी एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से अगली एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों ने एक रोमन अंपायर जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी उसको गिरा दिया।